Okay. Fine. Vishal, just keep your video on. Yes. No one will keep the video off, okay, during the class. And once your class will be over, you have to rejoin the class, okay? अभी ये वाली क्लास जो चल रही है, जब ये ऑफ हो जाएगी, इसके 15 मिनट्स, इसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक है. उस ब्रेक के बाद फिर से आप रिजॉइन करेंगे, ओके? ऑल ऑफ यू हैव टू रिजॉइन द क्लास अगेन, ओके? इस क्लास के बाद. Okay. So all of you must have the book of moments with you, and today we are going to start the chapter The Lost Child. Okay. You all have to listen very carefully. After the chapter I will ask some questions. Okay. So this is a story about the child who lost in a fair. ठीक है. एक बच्चा जो एक फेयर में खो जाता है, अपने पेरेंट्स के साथ वो फेयर देखने के लिए जाता है. He is happy and excited and wants the sweets, toys and whatever displayed there. He wanted the things like other children. As you know that whenever you go to the market or with any fair, with your parents to any fair, you all wanted to take everything which we see. Many things are there who इंटरेस्टेड अट्रैक्ट अस, है ना. जो भी चीजें हम देखते हैं और देखकर हमारा मन करता है कि हम उन्हें लें. सो सेम एज वो भी एक छोटा बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर में गया है, और वो वहां जाकर हर चीज को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. चाहे वो स्वीट्स हो, टॉयज हो, या जो भी वहां पे डिस्प्ले हो रहा है, उसको हर चीज अट्रैक्ट कर रही है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. पर उसके पेरेंट्स जो है वो उसके लिए वो सारी चीजें नहीं खरीद रहे हैं. Okay. Why then does he refuse when someone else offer them to him? और फिर जब उस Yes, Ritika. What, Ritika? Okay. फिर क्या होता है कि जो जब फिर उसी फेयर में बाद में उसे कोई कुछ कहता है, सारी चीजें लेने के लिए बोलता है, तो वो क्यों रिफ्यूज कर देता है, क्यों मना कर देता है, जबकि वो सारी चीजें तो उसको पहले से ही चाहिए होती है. See in the chapter why he refuses on that time. Okay. Ankit, mute your mic. Okay. After that it was the festival of spring. ये spring season है, और spring season में एक festival है जिसके बारे में हम आज read कर रहे हैं. From the wintry shades of narrow lanes the alleys emerged, a gaily clad humanity. तो फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, नैरो लेन्स है पैदल चलने का जो रास्ता है, जो विंट्री शेड यानी जो विंटर टाइम है, ये सर्दियों का टाइम है. सर्दियों के बाद स्प्रिंग सीजन आता है ना, जैसे थोड़ी थोड़ा ठंडक वाला टाइम है. और जो नैरो लेन्स मीन्स जो पैदल चलने का रास्ता है. एंड एलेज, एलेज होते हैं वो जगह जो अब यहाँ पे देखिए एलेज इमर्ज यानी उभरा हुआ रास्ता है, वो थोड़ा सा अलग. एंड गेली क्लेड ह्यूमैनिटी, गेली मीन्स बहुत ही जो लोगों से भरा हुआ, कवर्ड विद पीपल, जो एक ऐसा लग रहा है कि सुखपूर्वक वी कैन से कि खुशी देने वाला. ऐसा लग रहा है कि जो लोगों की जो वहां पे जो नैरो लेन पे जो भीड़ है, हंसते गुनगुनाते हुए लोगों की भीड़ है वहां, उस रास्ते को जिन्होंने कवर कर रखा है. कौन सा रास्ता है? जो फेयर के लिए जा रहा है. वो एक गांव से निकला है और फेयर के लिए जहाँ पे भी वो जा रहा है वो एक स्प्रिंग फेयर है. और उस फेयर में जाते टाइम जो सड़क है, जो पैदल चलते चलते लोग जा रहे हैं जिस रोड पे, वो रोड जो है वो कवर्ड विद पीपल है, और जो लोग हैं वो खुश नजर आ रहे हैं. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सैट. कुछ लोग हैं जो चल रहे हैं, कुछ घोड़ों पे चल रहे हैं, घोड़ों पे सवार होकर. अदर सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स. और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो कि बैम्बू कार्ट्स में या फिर बुलक कार्ट्स में जा रहे हैं.
They carried in बैम्बू लेकर या फिर बुलेट कार्ट्स में जा रहे हैं. One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. और वहीं पे एक छोटा बच्चा भी है उस फेयर में जाते हुए, जो कि अपने पापा के पैरों के बीच बीच इधर उधर घूमता हुआ चल रहा है. ब्रिमिंग ओवर का मतलब होता है कि खुशी से भरा हुआ, एक्साइटेडली आगे बढ़ता चला जा रहा है. और भरा हुआ है क्या, लाफ्टर यानी खुशी है उसके अंदर, वो लाइफ दिखाई दे रही है, मतलब एकदम बहुत ही अच्छा एक्साइटेड सा बच्चा है जो आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है अपने पेरेंट्स के आगे पीछे दौड़ता हुआ, है ना. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. और जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है या पीछे रह जाता है तो उसके पेरेंट्स उसको आवाज देते हैं कि आ जाओ बेटा आ जाओ. एज ही लैग्ड बिहाइंड मतलब पीछे रह गया. जैसे ही वो चलते चलते किसी चीज को रुक गया देखने के लिए तो उसके पेरेंट्स उसको आवाज लगाते हैं. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप, वो अट्रैक्ट हो रहा है उन टॉयज को देखकर जो शॉप्स में रखे हुए हैं. दैट लाइन द वे, जो शॉप्स जो है वो लाइन से लगी हुई हैं. जैसे आपने देखा होगा फेयर फेयर होता है तो कितनी सारी दुकानें सजी हुई होती है, सारे रास्ते भरे रहते दुकानों से. तो रास्ते में जो भी शॉप्स उसको दिखाई दे रही हैं उन शॉप्स पे वो टॉयज को देख देख के रुक जाता है. और फिर उसके पेरेंट्स जो है उसे आवाज देते हैं. ही हरीड टुवर्ड हिज पेरेंट्स, और फिर वो जल्दी से भागता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर जो हैं वो बहुत ही अच्छे से अपने पेरेंट्स की आवाज को फॉलो कर रहे हैं. ओके. अंकित, कीप द वीडियो ऑन अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड. रितिका, दिवेश, सुमित, कीप योर वीडियोज ऑन. ओके. आफ्टर दैट उसके जो पैर हैं वो भी उस कहने को मान रहे हैं जो उसके पेरेंट्स उसको आवाज लगा रहे हैं. हिज आईज स्टिल लिंगरिंग, उसके पैर तो कहना मान रहे हैं लेकिन अभी उसकी आईज जो है वो अभी भी अटकी हुई हैं उन्हीं टॉयज पे जो उन शॉप्स में सजे हुए हैं. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, और जब तक वो अपने पेरेंट्स, जहाँ पे उसके पेरेंट्स थोड़ा आगे बढ़ के रुके हुए हैं और अपने बच्चे को आवाज दे रहे हैं, वहां तक जाते जाते उसके आंखें पीछे ही रह जा रही हैं उन टॉयज पे ही अटकी हुई, जबकि उसके पैर जो हैं अपने मम्मी पापा की आवाज सुनकर आगे बढ़ रहे हैं. ओके. आफ्टर दैट as yes, as he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. यहाँ पे वो अपने डिजायर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उसके दिल में क्या चल रहा है. even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, वो इसलिए वो अपनी खुशी, एक्साइटमेंट या जो चीजें उसको चाहिए, जो भी उसके मन में चल रहा है, उन चीजों को वो इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको पता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं उनकी आंखें बता रही हैं कि उनकी आंखों में रिफ्यूजल है, यानी वो मना ही करेंगे किसी भी चीज को लेने के लिए. ठीक है. आफ्टर दैट आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, फिर भी उसने हिम्मत करके अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे वो टॉय चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टेरेंट वे, अब उसके जो फादर थे उन्होंने गुस्से भरी आंखों से उसको देखा. टायरेंट्स मतलब होता है कि तानाशाही करना, जैसे कि जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, लाइक इस तरह की जो हैबिट होती है. तो उसके पेरेंट्स ने डांटते हुए उसे बोला नो फॉर द टॉय. His mother, melted by free spirit of the day, was tender, and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" और फिर जो मम्मा है, मम्मा जो होती है वो काइंड हार्टेड होती है, उनको पता है कि अगर पापा ने डांट दिया तो बच्चे जो है वो बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं. तो मम्मी जो है उनको भी दुख तो हो रहा है कि हम उसे नहीं लेकर दे रहे, लेकिन फिर भी उनको उन्होंने उस बच्चे की फिंगर पकड़ी और उसे उसका ध्यान किसी और चीज में लगाया. उन्होंने बोला देखो, वॉट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है, देखो वहां क्या है. इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, और जहाँ पे उन्होंने इशारा किया था वहां पे एक मस्टर्ड फील्ड थी. मस्टर्ड सरसों का खेत था जहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए थे, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसे येलो कलर के फ्लावर्स थे जो गोल्ड जैसे दिखाई दे रहे थे. एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, जो कि बहुत दूर दूर तक, मील मील तक जहाँ तक नजर जा रही थी वहां तक फैले हुए खेत थे वो. A group of dragonflies were bustling about on their
गॉडी पर्पल विंग। अब जो पर्पल कलर है ड्रैगन फ्लाइज का वो बहुत ही भड़कीला सा रंग है, बहुत ही शार्प सा कलर है जो दूर से ही दिखाई दे रहा है, और ड्रैगन फ्लाइज जो हैं वो उड़ रही हैं उस खेत में, intercepting the flight of a lone black bee और butterfly in search of sweetness from the flowers। और उसी खेत में आप देख सकते हो एक फ्लाइट है यानी कि ग्रुप है ब्लैक बी का, और साथ में बटरफ्लाइज भी हैं जो यहाँ पे स्वीटनेस लेने के लिए आई हैं फ्लावर्स से। आपको मालूम है ना बटरफ्लाइज नेक्टर लेती हैं फ्लावर्स से, तो फ्लावर्स को देखकर बटरफ्लाइज भी उनके ऊपर घूम रही हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन देयर एयर विद हिज गेज। अब जो चाइल्ड था, वो जो बच्चा था, वो अब उस गुस्से को भूल चुका है जो उसके पापा ने उसको डांटा था, उस बात को वो भूल गया है। अब क्या कर रहा है वो, उस बात को भूलने के बाद वो फिर आगे बढ़ा और बटरफ्लाइज को पकड़ने लगा। ठीक है, द चाइल्ड फॉलोड देम, ठीक है, उनको फॉलो करने लगा, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट। जब वो बटरफ्लाई के पीछे जा रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि कब कोई बटरफ्लाई एकदम मोशनलेस होकर किसी एक जगह पे बैठ जाए, अपने पंखों को हिलाना बंद कर दे, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और जैसे ही कोई बटरफ्लाई बैठ जाती है वो कोशिश करता है उसको पकड़ने की, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन फिर उसके हाथ से वो निकल जाती है और बटरफ्लाई फ्लटर करते हुए आगे बढ़ जाती है, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, और वो अपने पंखों को फ्लैप करती हुई हवा में उड़ जाती है। When he had almost caught it in his hand, जैसे ही वो अपने हाथ से मतलब बिल्कुल उसको पकड़ने को हुआ, तभी वो बटरफ्लाई उसके हाथ से निकली और वो हवा में फ्लैप करते हुए उड़ गई। फ्लैप होता है पंखों को फ्लैप करना। Then his mother gave a cautionary call, और फिर उसकी मम्मा ने उसको फिर से एक आवाज दी, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, आ जाओ बेटा आ जाओ, चलो फुटपाथ पे आ जाओ, क्योंकि वो सड़क के किनारे किनारे चल रहे हैं जहाँ पे पैदल लोग जाते हैं। ठीक है, he ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were streaming out from their hiding places to enjoy the sunshine। आप सड़क के किनारे आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि चींटियां या कुछ कीड़े मकोड़े जो होते हैं किसी जगह से बाहर निकल रहे होते हैं ना, छोटे छोटे होल्स होते हैं उनमें से बाहर निकल रहे होते हैं, फिर जैसे ही उसकी मम्मा ने आवाज दी वो फिर से रुक जाता है उन इंसेक्ट्स को देखने के लिए जो शायद बाहर धूप लेने के लिए आ रहे हैं, धूप को एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं अपनी हाइडिंग प्लेसेस से निकल कर। ठीक है, फिर वो चलते चलते उन वॉर्म्स को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है जो कि फुटपाथ की बगल में ही है। कम चाइल्ड कम, फिर उसकी मम्मी ने बोला, उसके पेरेंट्स ने बोला, आ जाओ बेटा, फॉल फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। इस बार उसके पेरेंट्स जो हैं वो एक हूफ्स क्या होता है कि पेड़ों का एक ग्रुप है जहाँ पे छाया हो रही है, उस जगह पे वो बैठ रहे हैं, जो कि कुएं की मुंडेर है उस पे बैठ गए हैं, और वहां पे वो उसे आवाज दे रहे हैं। ठीक है, उसके पेरेंट्स जो हैं उसको आवाज दे रहे हैं अंदर आने के लिए, पास आने के लिए बोल रहे हैं। ओके, आफ्टर दैट okay, and forgetting his parents he began to gather the raining petals in his hand। अब क्या है कि वो अपने मम्मी पापा की आवाज को भूल रहा है, मतलब उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, और जो पेटल्स है जिनके ऊपर ओस की बूंदे पड़ी हुई हैं उन पेटल्स को इकट्ठा कर रहा है। पेटल्स क्या होता है, पत्तियां किसी फ्लावर की या कोई भी पत्तियां पेटल्स होती हैं। बट लो he heard the cooing of doves, और फिर उसने क्या देखा, उसको डव्स की आवाज सुनाई दी, एंड ran toward his parents, और फिर भागता हुआ पेरेंट्स के पास गया, shouting द डव, और उसने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि देखो वो डव है। द raining petals dropped from his forgotten hands। अब वो भूल चुका है कि उसके हाथ में पेटल्स पकड़े हुए थे, लेकिन पेटल्स को वो भूलकर अब डव की तरफ देखा उसने, तो डव को देखकर वो फिर से अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, और उसके हाथों से वो लीव्स जो थी वो छूट गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने फिर से बोला, आओ बेटा आओ। हु हैड नाउ gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding path
which led to the fair through the mustard field. फिर उसके पेरेंट्स ने जब उसे बुलाया तो वो बच्चा जो था अभी Shikha ma'am, just a wait, just a moment. Who is Kapil? Kapil in this class? Okay ma'am, continue. Continue. ओके सर, ओके सर। तो पेरेंट्स हैं जो वो बच्चे को कॉल कर रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, लेकिन बच्चा जो है वो अभी भी इधर उधर भाग रहा है। वाइल्ड केपर्स है जो एक जंगली फूल उधर उगे हुए हैं बानियान ट्री के आसपास, उनको इकट्ठे कर रहा है और फिर उस रास्ते की तरफ वो चलना शुरू किया उन लोगों ने, जो कि फेयर की तरफ जा रहा था मस्टर्ड फील्ड्स के बीच में से। As they neared the village, और जैसे ही वो विलेज के पास में पहुंचे, the child could see many other footpaths full of throngs. तो बच्चे ने देखा कि वहां पे और फुटपाथ पे बहुत कुछ और भी है। थ्रॉन्ग्स होता है बहुत भीड़ है, कन्वर्जिंग है कि बहुत भीड़ मिली उसको, कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर। और फिर वहां पे जाके उसने क्या देखा कि एकदम इतनी ज्यादा भीड़ है वहां पे, बहुत सारे लोग हैं जो वहां पे उस रास्ते पे चल रहे हैं। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग। और वहां जाकर उसको फेयर में पहुंच चुका है। फेयर में आपने देखा होगा ना कि जितने भी लोग होते हैं सब इधर से उधर चल ही रहे होते हैं, किसी के पास रुकने का टाइम नहीं होता, सोचने का टाइम नहीं होता, बस एंजॉय कर रहे होते हैं, अपने अपने आप में मस्त होते हैं। तो उसको लगा कि वो एक अलग ही दुनिया में आ गया, जहाँ पे हर कोई बस उस फेयर में अंदर एंटर करता जा रहा है और वहां पे भीड़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ओके बेटा, here are 4 students whom I am going to remove. ओके सुमित, यश, देवेश एंड अंकित, आप सभी लोगों के लिए ये लास्ट वार्निंग है। आफ्टर दैट आई विल रिमूव यू, आई विल नॉट वार्न यू। ओके, जस्ट कीप योर वीडियो ऑन। देवेश, ओके, आफ्टर दैट यू कैन सी क्या होता है। अब जो फेयर का सीन है, फेयर में क्या है कि सारी भीड़ जो है वो इकट्ठी होती है, मतलब एक एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे सब लोग इधर से उधर, कोई झूला झूल रहा है, सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ परचेज कर रहा है, सब भाग रहे हैं। तो उस बच्चे को ऐसा फील होता है कि वो एक अलग ही दुनिया में आ गया, जहाँ पे सब लोग कंफ्यूजन में है, सब कंफ्यूजन वाले दिख रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद वो देखता है अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. अब जैसे ही उसने फेयर में एंटर किया तो सबसे पहली शॉप जो उसको नजर आई वो थी मिठाई की एक दुकान, जहाँ पे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी ये सारी चीजें थी। तो एक कॉर्नर पे उसने देखा, जैसे ही फेयर में उसने एंटर किया, एंटर करते ही एक कॉर्नर में उसने देखा, तो उसने क्या देखा कि भीड़ जो है वो उस काउंटर में जमी हुई है, बहुत सारे लोग हैं जो उस काउंटर पे खड़े होकर मिठाइयाँ खा रहे हैं। और वहां पे उस दुकान पे एक काउंटर है जिसमें ये सारी जो स्वीट्स हैं ये सजाई गई हैं, अलग अलग कलरफुल स्वीट हैं जो वो सजाई गई है, और उनके ऊपर गोल्डन और सिल्वर पेपर भी लगाया गया। आपने देखा होगा ना स्वीट्स के ऊपर गोल्डन और सिल्वर पेपर लगा रहता है, तो वो अच्छे से डेकोरेट करके वो रखी गई है काउंटर में भी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। अब बच्चा जो है उसने देखा उसको तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसके मुंह में पानी आने लगा बर्फी के लिए। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी। तो उसने हिम्मत करके फिर से अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे वो बर्फी चाहिए।
ओके, ही स्लोली murmured, उसने धीरे से बोला, बट ही half knew as he begged that his plea would not be heeded. पर उसको आधा मतलब उसको विश्वास था कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो मानी नहीं जाएगी, बिकॉज his parents would say he was greedy, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो ग्रीडी है, वो चीजों को देखकर उन चीजों को मांगना शुरू कर देता है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए उसकी बात किसी ने सुनी भी नहीं थी और वो चुपचाप वहां से आगे बढ़ा, क्योंकि उसको पता था कि ये वाली बात मानी नहीं जाएगी, इसलिए उसने वेट नहीं किया कि कोई रुके और उसकी बात माने. वो अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़े पकड़े आगे बढ़ने लगा. फिर उसने देखा अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, फिर एक फ्लावर सेलर था जो कि फूल बेच रहा था. अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वो आवाजें लगा रहा था कि गुलमोहर के फूलों की एक माला है जो वो बेचना चाहता है, उसके लिए आवाज लगा रहा है. द चाइल्ड सीम इरेसिस्टिबली ड्रॉन, अब जो बच्चा था उसने देखा, उसको ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, अट्रैक्ट हो रहा था वो उसकी तरफ. ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, वो उस बास्केट के पास गया जिसमें वो गार्लैंड रखा हुआ था. वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, और उसमें जो फूल जो थे वो ढेरी बना के रखे हुए थे. एंड हाफ मर्मर्ड, और फिर से धीरे से बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे भी वो हार चाहिए. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. अब उसको ये भी पता था कि जैसे ही वो इन फ्लावर्स को मांगेगा, उसके पेरेंट्स ये बोल देंगे कि ये अच्छे फूल नहीं है, ये चीप हैं, बेकार हैं ये, और चलो आगे बढ़ो. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और इसलिए वो फिर बिना उसने दोबारा बोले आगे बढ़ना शुरू किया. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब एक आदमी उसे मिला जिसके पास एक पोल था, उस पोल पे कलरफुल बैलून्स थे, रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल. ये फ्लाई कर रहे थे, मतलब उधर लटके हुए थे और उड़ रहे थे, हवा में हिल रहे थे. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब बच्चे ने जब देखे बैलून्स, तो आपको मालूम है ना, सभी बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं बैलून्स. वो फिर से एक बार अट्रैक्ट हुआ, उसको सारे रेनबो कलर्स दिखाई दे रहे थे उन बैलून्स में. तो उसने फिर से सोचा कि मुझे ये सारे बैलून्स चाहिए जो कि अलग अलग रंगों के हैं, और उन बैलून्स को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड say he was too old to play with such toys. अब फिर से उसको ये मालूम था कि उसके पेरेंट्स ये कहेंगे कि वो बहुत बड़ा हो चुका है, बैलून्स को खेलने लायक थोड़ी ना है जो उसको बैलून्स लेके दे. तो वो उसको पहले से ही पता चल गया था कि पेरेंट्स जो हैं वो मना कर देंगे और मुझे बैलून्स खरीद कर नहीं देंगे, है ना. तो इसलिए उसने ज्यादा जिद नहीं किया वहां पे और फिर आगे बढ़ा. अ स्नेक चार्मर stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. अब उसने एक स्नेक चार्मर देखा. स्नेक चार्मर क्या होता है? एक सपेरा जिसके पास एक फ्लूट थी. फ्लूट क्या होती है उसकी? बीन, है ना, सपेरा बीन बजाता है ना. तो उसका जो जो सांप था वो एक बास्केट के अंदर कॉइल की तरह ऐसा गोल गोल बन के बैठा हुआ था. इट हैड रेज्ड एंड ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान. उसका जो सांप था वो कॉइल बन के बैठा हुआ था और ऐसे मुंह निकाला हुआ जैसा होता है ना, ऐसा स्वान स्वान जैसा लुक दे रहा था. ठीक है. तो ओके, नेक ऑफ अ स्वान व्हाइल द म्यूजिक स्टोल, और जैसे ही म्यूजिक बजता इनटू हिज इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल. तो जैसे ही वो जो सपेरा था वो बीन बजाता ना, तो जो स्नेक था वो जैसे पानी जैसे बहना शुरू कर देता है, ऐसे बिल्कुल वो मूव करना शुरू, वाटरफॉल हो गई. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर, अब बच्चा जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड forbidden him to hear such coarse music. पेरेंट्स जो हैं उसको इस तरह का कोई भी म्यूजिक सुनने नहीं देंगे. एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा स्नेक चार्मर बजा रहा था. ही प्रोसीडेड फर्दर, फिर वो वहां से भी आगे बढ़ा. ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बच्चा जो है उसको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे खाने पीने की चीजें और बहुत कुछ और लेने का मन कर रहा है,
लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे अलाउ नहीं कर रहे, बस वो धीरे से बोलता है, वो पहले से ही जानता है, तो किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा जिद नहीं कर रहा, वो पहले से ही जानता है कि उसको वो चीज नहीं मिलेगी, उसके पेरेंट्स क्या रिप्लाई करेंगे, तो इसलिए वो जिद नहीं करता और चुपचाप चुपचाप वहां से आगे बढ़ता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। फिर आगे चलकर उसे एक राउंड अबाउट मिला। राउंड अबाउट क्या होता है? एक झूला होता है जो आप यहाँ पे भी फेयर्स में देखते हो ना, जो बड़ा वाला झूला, मैरी गो राउंड जैसा। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ whirling मोशन। उस पे आदमी, औरतें और बच्चे बैठे हुए थे और वो गोल 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 घूम रहा था। शेक्ड एंड क्राइड विद dizzy laughter। वो जोर जोर से हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंशनली। अब बच्चे ने बड़ी गौर से उन लोगों को देखा। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। और फिर उसने जोर से रिक्वेस्ट किया अपने पेरेंट्स से। क्या बोला? आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट। मुझे भी इस झूले पे बैठना है ना। इस बार उसने हिम्मत करके जोर से बोला कि मुझे भी इस झूले पे बैठना है। ठीक है, तो प्लीज फादर मदर, और उसने क्या बोला कि प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे भी ये झूला झूलना है। और फिर क्या होता है कि वो इस बार उसने हिम्मत करके जोर से बोलना है, राइट। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, उसके पेरेंट्स उसकी बात सुनते हैं या नहीं। ओके, यहाँ पे मुझे अभी देवेश, एक मिनट। Sumit, can I remove you? Why are you not keeping your video on? How many times I have to speak? मैम वीडियो ऑन है मैम, वो उसमें आई नहीं on। बेटा, listen to me carefully. आपका वीडियो ऑफ होगा तो वीडियो दिखेगा, आपका पिक्चर नहीं दिखेगा, खाली डार्कनेस भी नहीं दिखेगी, एक दिखता है सिंबल जब वीडियो ऑफ होता है। अभी यश खंडेल वाला है, उसका वीडियो ऑफ नहीं है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसका वीडियो ऑफ नहीं है, आई नो दैट। बट आपका वीडियो ऑफ था, सो बी केयरफुल। नाउ म्यूट योर माइक। देयर वॉज नो रिप्लाई। अब कोई भी जवाब नहीं आया। जैसे उसने बोला, जैसे ही उसने ये बोला कि मुझे झूला झूलना है, इस बार उसने बोल्डली बोला, लेकिन फिर भी कोई रिप्लाई वहां पे नहीं आया। ठीक है, अब जब नहीं आया, ही रिटर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। फिर वो वापस मुड़ा, वो देखता है कि पेरेंट्स ने रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो वापस मुड़ के जब वो देखता है तो उसको नजर आता है क्या? देवर नॉट देयर। वो देखता है कि मम्मी पापा तो यहाँ है ही नहीं। अहेड ऑफ हिम, उसके आसपास नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड। फिर वो मुड़ा, उसने दोनों तरफ देखा कि कहीं इधर या उधर होंगे, पर उसके मम्मी पापा उसके आसपास नहीं थे। देवर नॉट देयर। ही लुक बिहाइंड। उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, है ना। वो कहते हैं कि देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। वो हर जगह देखता है लेकिन वो कहीं भी उसको दिखाई नहीं देते। बेटा, आप लोगों को फिर से बता रही हूँ मैं, अभी जब वीडियो ऑफ होगा उसके बाद आपको रीज्वाइन करना है 15 मिनट्स बाद। 10 मिनट्स के लिए, उसके बाद 50 मिनट्स की एक क्लास होगी अभी। ओके, आप जब वीडियो ऑफ होगा तो उसे रीजॉइन करिएगा। उसके बाद जब ऑफ होगी क्लास तो 15 मिनट्स का ब्रेक है। 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद फिर से रीजॉइन करना है। ओके, fine. Okay, after that you can see a full deep cry rose within his dry throat. अब क्या, वो एकदम से घबरा जाता है जब उसको उसके मम्मी पापा नहीं दिखते और इतनी भीड़ होती है वहां पे, तो एकदम से वो जोर से रोना शुरू कर देता है। His dry throat, उसका गला सूखा हुआ है लेकिन वो रो रहा है। And with a sudden jerk of his body he ran from where he stood। और फिर जहाँ पे वो खड़ा था एकदम से वो वहां से भागना शुरू करता है। Crying in real fear। अब वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, जोर जोर से रो रहा है और चिल्ला रहा है, मम्मी पापा। Tears roll down from his eyes। अब आंसू जो है उसकी आंखों से बह रहे हैं। Hot and furious। अब वो बहुत ही मतलब गर्म फील कर रहा है और बहुत ही घबराया हुआ सी उस कंडीशन में है। His flushed face was convulsed with fear। उसके चेहरे पे साफ नजर आ रहा है कि उसके मन में बहुत ज्यादा डर है।
पैनिक स्ट्रिकन, उसको चिंता हो रही है कि अब वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, कहाँ ढूंढेगा अपने मम्मी पापा को। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक साइड गया, देन टू अदर, फिर दूसरी साइड गया। देवेश कुमार, why are you joining from another phone? From how many phones you will connect? ओके तो फिर वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है कि वो किधर जाएगा। पहले वो एक साइड देखता है, देन टू अदर, फिर दूसरी साइड देखता है, इधर इधर, यहाँ वहाँ, हर जगह, इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शंस में वो उन्हें ढूंढ लेता है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, अब वो नहीं जानता कि उसको कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, फिर वो रोते रोते जोर से चिल्लाते हुए बोल रहा है, मदर फादर। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, अब जो पीली पगड़ी उसने सर पे पहनी है, टर्बन इज द पगड़ी, तो वो भी अब खुल चुकी है। क्लोथ्स बिकेम मडी, अब उसके कपड़े भी गंदे हो गए हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, अब वो गुस्से में बहुत तेज इधर से उधर भाग रहा है, एक पल भी नहीं रुक रहा है। He stood defeated, उसके बाद वो हारा हुआ सा एक जगह पे खड़ा हो गया। ठीक है। His cries suppressed into sobs, अब उसकी जो चीखें थी, जो चिल्ला चिल्ला के वो मम्मी पापा बोल रहा था, अब वो सोप कर रहा था, मीन्स वो रो रहा था। बहुत ज्यादा रोते हैं तो हम, जब एक आवाज आने लग जाती है जोर जोर से रोने के बाद, तो वो चीज को सॉबिंग कहते हैं। वो जोर जोर से रोते रोते बोल रहा था। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, यहाँ थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे वो जहाँ पे ग्रीन ग्रास था, हर जगह वो देख रहा था जहां तक वो देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आईज, उसकी आईज जो इतना सब कुछ देख रही थी, उन्हीं आईज से वो सब तरफ देख रहा था। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, वो देख रहा था कि घास है एक तरफ जहाँ पे लोग बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंशनली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ, अब वो कोशिश कर रहा था बड़े ही गौर से देखने का। जो जो लोग जो थे येलो क्लोथ्स में थे, क्योंकि कैसे रहे, he tried to look intensely among the patches of bright yellow clothes, अब वो ब्राइट येलो क्लोथ के बीच में अपने मम्मी पापा के कपड़े जो वो पहन के आए थे उनको कहीं ना कहीं ढूंढ रहा था। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर, पर उसके फादर, उसकी मदर का कोई भी साइन उन लोगों में नजर नहीं आ रहा था, मतलब उसको अपना कोई नजर नहीं आ रहा था वहां पे। who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, जो लोगों को वो देख रहा था वो सभी लोग जो हैं वो हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बस क्योंकि वो खुश है, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसको अपने मम्मी पापा उन सब लोगों में कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे। He ran quickly again, फिर वो क्विकली वापस दौड़ा। This time to a shrine to which people seem to be crowding, इस बार वो एक श्राइन की तरफ गया, एक मंदिर की तरफ गया जहाँ पे मूर्ति थी और सब लोग वहां अंदर जाकर दर्शन कर रहे थे और भीड़ थी वहां पे बहुत ज्यादा। Every little inch of space here was congested with men, हर एक कोना, हर एक इंच जो था वो लोगों से भरा हुआ था, मतलब कोई भी ऐसी स्पेस नहीं थी जहां से वो निकल पाता। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन फिर भी वो वहां पे अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए गया और लोगों के पैरों के बीच बीच में से निकला, क्योंकि वो छोटा बच्चा था तो धीरे धीरे नीचे से पैरों के पास पास से वो निकलता गया। His little sob in lingering, अभी भी उसका रोते रोते वो चिल्ला रहा था। जो रो रहा है वो उसके रोने में साथ साथ वो मम्मी पापा ऐसा बोल रहा है, क्योंकि वो बहुत ही इंटेंशनली अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, और जैसे ही वो उस टेम्पल के पास पहुंचा, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जो क्राउड थी वो और ज्यादा थिक हो गई थी। मैन जोसल्ड ईच अदर, यहाँ पे लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, जो मोटे मोटे आदमी लोग थे वो लोग एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कि मर्डर कर डालेंगे, इतने गुस्से में थे। आपने देखा होगा ना कि भीड़ में कोई भी किसी को आगे नहीं निकलने देता और मारा मारी हो रही होती है अंदर पहले जाने की, तो इस तरह का वो सीन था। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और कंधे ऐसे अकड़े हुए कि किसी को जरा सा भी बीच में से निकलने का स्पेस ना दे, बिल्कुल भी दूसरा धक्का मुक्की, भीड़ में एक दूसरे को धकेलते हुए बढ़ना, है ना। तो कोई भी ऐसे कंधों से कंधे अकड़ा के रखे हुए, कोई क्रॉस नहीं करने दे रहा किसी को भी। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थर्स्ट अवे वेयर
between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. पर वो जो बच्चा है वो पैरों में से इधर उधर से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जो लोग हैं जिस तरीके से वो अड़ के खड़े हुए हैं, जिस तरह से वो मूव कर रहे हैं कि किसी को भी आगे नहीं जाने देना है, निकलने नहीं देना है, तो ये मूवमेंट्स में वो बेचारा फंसा हुआ है। He might have been trampled underfoot. ऐसा हो सकता है कि इतनी भीड़ में वो पैरों के नीचे दब जाए। Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, father, mother, क्या वो अब अपनी तेज आवाज में जोर से चिल्ला के नहीं बोल पा रहा? मम्मी पापा, a man in surging crowd heard his cry. और तभी जब वो जैसे भी रोते रोते बोल रहा था, तभी एक आदमी ने उस भीड़ में उस बच्चे की आवाज सुनी and stooping with great difficulty. और फिर वो बड़ी मुश्किल से वहां पे रुका, lifted him up in his arm. उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। How did you get here, child? बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए? Whose baby are you? तुम किसके बेटे हो? The man asked as he steered clear of the mass. वो आदमी जो था उसने उस बच्चे को देखा और बोला, The child wept more bitterly than ever now and only cried. जो बच्चा आ चुका था, उसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे थे, फिर उसने चिल्ला के बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। वो जो मैन था वो कोशिश कर रहा था उस बच्चे को, इतना परेशान था वो बच्चा, उसको थोड़ा आराम देने की कोशिश कर रहा था। वो ये सोच रहा था आदमी कि किसी तरह से इसको कूल डाउन या काम डाउन कर सके। फिर उसने इसके लिए पूछा कि विल यू राइड ऑन अ हॉर्स, क्या तुम एक घोड़े पे बैठना चाहोगे, घोड़े की सवारी करना चाहोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचिंग द रिंग। उसने बड़े ही प्यार से बोला और घंटी बजाई, जैसे कि मंदिर के अंदर है ना वो रिंग के पास उसका हाथ पहुंचा। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. अब जो बच्चा था उसको बिल्कुल भी उसकी बात नहीं उसने ध्यान दिया और उसने बस यही बोला रोते रोते कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। ठीक है। After that, the man headed toward the place where the snake charmer still played on a flute to the swaying cobra. अभी भी वो आदमी है जो उस बच्चे को लेकर उस स्नेक चार्मर की तरफ गया और उसने देखा कि अभी भी स्नेक चार्मर जो था वो बीन बजा रहा था और उसका जो कोबरा था वो डांस कर रहा था, अपनी गर्दन हिला रहा था उस म्यूजिक के अकॉर्डिंग। तो उस आदमी ने उसकी तरफ उसको लेकर गया कि शायद इसका ध्यान बढ़ जाए। Sanjana, what are you doing? What is going on? Listen to that nice music, child. He pleaded. उस आदमी ने उसको चुप कराने के लिए कहा कि बेटा प्लीज तुम इस म्यूजिक को सुनो, देखो कितना अच्छा म्यूजिक बज रहा है। But the child shut his ears. पर उस बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए with his fingers, अपने फिंगर्स से, and shouted his double pitched strain. और फिर उसने डबल आवाज में, बहुत तेज आवाज में उसने बोला कि मुझे मेरी मम्मा चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। The man took him near the balloons. अब वो आदमी जो है उसे बैलून्स के पास लेकर गया जो कि कलरफुल बैलून्स थे। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्यूटन हिम। अब वो आदमी सोचता है कि अगर मैं इस बच्चे को बैलून्स के पास लेकर जाता हूँ तो मे बी बैलून्स की वजह से इस बच्चे का मन थोड़ा बदले, थोड़ा शांत हो जाए ये। वुड यू लाइक अ रेनबो? तो उस आदमी ने पूछा, क्या तुम्हें वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें रेनबो के रंगों वाले बैलून चाहिए? ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने उससे बोला ताकि वो उसका ध्यान थोड़ा भंग हो पाए, मतलब उधर जहाँ पे वो रोने में लगा रखा है उसने अपना पूरा ध्यान, वो थोड़ा शांत हो जाए बच्चा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉब्ड। उस बच्चे ने फिर से अपनी गर्दन घुमा ली, उसने बैलून्स को नहीं देखा और अपनी गर्दन घुमाकर जोर से फिर से रोने लगा और फिर से उसने वही बात दोबारा कही कि मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। वो आदमी जो है वो अभी भी कोशिश कर रहा है उस बच्चे को खुश करने की। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट। और फिर उसको वो वहां गेट तक लेकर गया जहां से फेयर शुरू हुआ था और उसके पास में ही एक फ्लावर सेलर था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, चाइल्ड?
तो उस आदमी ने फिर से कहा कि देखो फूल है, ये कितनी अच्छी खुशबू है, क्या तुम इन्हें सूंघना चाहोगे? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? क्या तुम्हें एक माला चाहिए, एक हार चाहिए अपने गले में पहनने के लिए? The child turned his nose away from the basket and retreated his sob. और बच्चे ने फिर से अपना नाक दूसरी तरफ घुमा लिया और फिर से उन फूलों को एंजॉय नहीं किया। फिर से उसने जोर से रोकर यही कहा कि मुझे मेरी मम्मा चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. और तभी उस आदमी को वो स्वीट शॉप दिखती है, तो उसको लगता है कि हाँ अब तो ये बच्चा बिल्कुल पक्का ही चुप हो जाएगा, मिठाई तो उसको जरूर अट्रैक्ट करेगी। ह्यूमर होता है कि एक सुनी सुनाई बात जैसे बच्चों को पसंद होती है ना स्वीट, तो इसी तरह से उस आदमी को लगता है कि जैसे बच्चे हैं जो अक्सर मिठाई खाकर खुश हो जाते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो इसी तरह से वो ये सोचता है कि मिठाई शॉप पे लेकर जाता हूँ, स्वीट शॉप पे, ये स्वीट्स खाकर चुप हो जाएगा। What sweets would you like, child? उसने बोला कि कौन सी स्वीट तुम्हें चाहिए बेटा, कौन सी मिठाई खाओगे? The child turned his face from the sweet shop. तो बच्चे ने स्वीट शॉप की तरफ से अपना मुंह घुमा लिया और फिर क्या किया? एंड sobbed loudly. फिर से उसने जोर से रोना शुरू किया। फिर से रोना क्यों शुरू किया? इसलिए शुरू किया क्योंकि उसको कोई भी स्वीट नहीं चाहिए थी, उसको सिर्फ क्या चाहिए था? उसके मम्मी पापा। विशाल, just mute your mic. Okay, so students, this was the chapter in which we have find out that one child was asking his parents for all the things that another person wanted to give him and wanted to purchase for the boy, but the boy refused all the things, है ना। उसके मम्मी पापा उसको लेकर नहीं देना चाहते, जब तब वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए। लेकिन आफ्टर दैट जब वो पर्सन चाहता है कि किसी तरह से इस बच्चे को चुप कराऊं, और वो हर वो चीज उसको ऑफर करता है जो चीज वो खरीदना चाहता था, जो जिसके लिए वो अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट Ma'am, you are not audible.
मैं आपकी आवाज नहीं आ रही।